हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर क्या है। व्हाट इज़ अ ब्लड प्रेशर। एक ऐसा प्रेशर जो हार्ट के द्वारा मेंटेन होता है ब्लड वेसल्स में ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए या सप्लाई करने के लिए, इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर 2 टाइप्स का होता है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। फर्स्ट, व्हाट इज़ अ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे घर में मोटर होता है और वो पाइप के द्वारा पानी को सप्लाई करता है। जब आप पाइप को एक जगह दबाते हैं तो प्रेशर मेंटेन होता है पंप और पाइप दोनों में। वैसे ही हमारे बॉडी में हार्ट होता है जो पंप की तरह काम करता है और नसों के द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। नसों में कुछ जमा हो जाने के कारण, एग्जाम्पल फॉर ट्राइग्लिसराइड, ब्लड सही तरीके से पंप नहीं हो पाता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। सेकंड, लो ब्लड प्रेशर। व्हाट इज अ लो ब्लड प्रेशर। गंभीर चोट के लग जाने के बाद या फिर एक्सीडेंट होने के बाद या फिर किसी बीमारी का ट्रीटमेंट लंबे समय से चलने के कारण आपके ब्लड में पानी का कमी हो जाता है और पानी की कमी होने के कारण सोडियम और पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाता है और ऑक्सीजन भी कम होता है, सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता है और आपके हार्ट को प्रेशर को मेंटेन करने के लिए नसों को सिकोड़ना पड़ता है जिससे ब्लड का सप्लाई पूरे शरीर में अच्छे तरीके से हो, बट ऐसा होता नहीं है ऑक्सीजन की कमी के कारण। ब्लड सही तरीके से ब्रेन, हार्ट और किडनी तक नहीं पहुंच पाता है, ये लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या है? जब आप अपने डाइट में नमक ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तब आपके बॉडी में सोडियम रिलीज होता है। सोडियम के रिलीज होने के कारण आपकी जो ब्लड वेसल्स नसें हैं वो पतली हो जाती हैं और हार्ट को ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। हाई ब्लड प्रेशर लंबे समय तक रहने के कारण आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर में जब आप नमक कम लेते हैं तब आपके बॉडी में सोडियम लेवल कम होता है। सोडियम लेवल की कमी होने के कारण आपके शरीर में पानी भी सही तरीके से मेंटेन नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, जिस कारण हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है पूरे होल ओवर बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने के लिए। ये लो ब्लड प्रेशर है। इस वीडियो में मैं आपको बोनस टिप दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। फर्स्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। सेकंड, नोज ब्लीडिंग। थर्ड, हेडेक। फोर्थ, ब्लड इन यूरिन। फिफ्थ, डिजीनेस। सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर। फर्स्ट, डिजीनेस। सेकंड, नोजिया। थर्ड, फेंटिंग। फोर्थ, ब्लर्ड विजन। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ब्लड प्रेशर क्या होता है? आयुर्वेद के अनुसार जब आपके बॉडी में वाता और पित्ता इम्बैलेंस हो जाता है तब आपको ब्लड प्रेशर होता है। तो आपको इसके लिए वात और पित्त को बैलेंस करने के लिए अपने डाइट में ड्राई चीज़ें अवॉइड करनी हैं, जैसे चना, मूंगफली, मटर, और पित्त को बैलेंस करने के लिए मिर्च मसालेदार डाइट अवॉइड करना है। ध्यान रखना है, नहीं खाना है। डाइट फॉर ब्लड प्रेशर, इसमें आपको क्या नहीं खाना है फर्स्ट उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे अवॉइड जंक फूड। सेकंड, अवॉइड स्मोकिंग। थर्ड, अल्कोहल नहीं लेना है। फोर्थ, नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं लेना है या फिर कम लेना है। फिफ्थ, नमक लेना है बट ना तो कम लेना है ना ही ज़्यादा लेना है, बैलेंस में लेना है। क्या लेना है? आपको इसमें आयोडीन युक्त साल्ट नहीं लेना है, उसकी जगह पे पिंक सॉल्ट या फिर सेंधा नमक आप ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को फ्रूट डाइट भी दे सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं ऐसे कौन से फ्रूट हैं जो ब्लड प्रेशर मैनेज करने में दिया जा सकता है। फर्स्ट, बनाना। बनाना विटामिन B6, अमीनो एसिड्स और पोटेशियम से भरपूर होता है। यह आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करता है
जिस कारण आपका मूड बैलेंस रहता है और बीपी अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। सेकंड, ऑरेंज। ऑरेंज आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होता है। डेली डाइट में जब आप ऑरेंज लेते हैं तो आपके ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। थर्ड, साबूदाना का खीर। साबूदाना फाइबर और पोटेशियम से भरपूर होता है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करके रखता है, जिस कारण आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। इस पूरे फ्रूट डाइट चार्ट को आप 1 महीना फॉलो कीजिए और साथ ही साथ अपने ब्लड प्रेशर को अल्टरनेट डेज में चेक कराते रहिए। ये कुछ योगा पोजेज हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कपालभाति के लिए आपको लंबा गहरा सांस अंदर लेना है, पर ध्यान ये रखना है कि आपका पेट अंदर की ओर जाए। शिशु आसन, इसमें अपने दोनों पैरों को फोल्ड करना है और दोनों हाथ को सीधा रखना है और अपने सर को जमीन से टच करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इस मुद्रा को विष्णु मुद्रा भी कहते हैं। इसमें आपको राइट हैंड के थंब से राइट साइड के नोज को क्लोज करना है और लेफ्ट साइड से गहरा सांस अंदर लेना है और राइट हैंड के 4th और 5th फिंगर से लेफ्ट साइड के नोज को क्लोज करना है और राइट साइड से सांस छोड़ना है। ऐसे ही अल्टरनेट ब्रीथिंग आपको करना है। तो आज का बोनस टिप ये है, जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपालभाति या फिर प्राणायाम करते हैं तो ये आपके बॉडी में लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल, सेचुरेशन लेवल को मेंटेन करके रखता है और जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर नहीं लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क कर सकते हैं।